हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हिनाया। क्या आपके भी बालों की हेयर ग्रोथ रुक चुकी है या फिर आप हेयर फॉल से परेशान हैं? तो चलिए मिलकर बनाते हैं एक ऐसा DIY हेयर जेल जो हेयर फॉल को पूरी तरह से रोकेगा, डैंड्रफ को खत्म करेगा, आपके बालों और स्कैल्प को नरिशमेंट देगा और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस जेल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स। कलौंजी के बहुत से फायदे हैं। ये एक ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्स है जो हेल्थ और ब्यूटी दोनों में ही यूज किया जाता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कलौंजी को एक बाउल में ले लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड की क्वांटिटी हमें कलौंजी से डबल रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कलौंजी में 2 टीस्पून फ्लैक्स सीड ऐड किए हैं। उसके बाद हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी यानी कि वाटर। हमें इसे बॉईल नहीं करना है, इसलिए हम इसमें नॉर्मल वाटर की जगह बॉइलिंग वाटर ऐड करेंगे ताकि बिना बॉईल के भी हमें काफ़ी थिक जेल मिल सके। मैंने 1 कप गर्म पानी को उबाल लिया है और डायरेक्ट बॉल में ऐड कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कर दीजिए। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि बीज ऊपर ना तैरे। पानी का कलर अभी से चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसे ओवरनाइट के लिए इन्फ्यूज़ होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ओवरनाइट का टाइम नहीं है तो आप इस जेल को बॉईल भी कर सकते हैं। ओवरनाइट सोक होने के बाद हमारे बीज अच्छी तरह से फूल गए हैं। फ्लैक्स सीड की वजह से ये बिल्कुल जेल कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी छान सकते हैं, लेकिन हम इसे छानने से पहले ग्राइंड कर लेंगे ताकि बीजों के सारे न्यूट्रिशंस हमें मिल सके। अब हम सोक किए हुए सीड्स को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि उन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकें। ग्राइंड करने के लिए हमें इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे डायरेक्ट ग्राइंड कर सकते हैं। सीड्स को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेने के बाद हम इसे किसी भी कपड़े या स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी पार्टिकल्स हों वो हमारे बालों में ना फंसे। कलौंजी हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्कैल्प की हेल्थ को सुधारती हैं, डैंड्रफ को कम करती हैं। अगर हमारे स्कैल्प में कोई इचीनेस है उसे भी कम करती है। कलौंजी सीड्स में जो ऑयल होता है वो हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करता है। अब बात करते हैं फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी की। ये ओमेगा 3 और फैटी एसिड का बेहतरीन सोर्स होता है जो हमारे बालों में चमक और नमी बनाता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, उन्हें मजबूती देता है। फ्लैक्स सीड के इस्तेमाल से हमारे स्कैल्प को नरिशमेंट मिलती है, डैंड्रफ को रोकने में मदद होती है और बालों को मुलायम और मैनेजेबल भी बनाता है। इसे छानने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इसे ज़रूर छानें ताकि आपके बालों में कोई भी पार्टिकल्स फंसे ना और वॉश करते वक्त आपके बाल इजीली क्लीन हो जाएं। अच्छी तरह से छान लेने के बाद अब जो जेल हमें मिला है वो हमारे बाल और स्कैल्प के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है कि उसके लिए एक वीडियो छोटी पड़ जानी है। इसे और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन E की कैप्सूल। विटामिन E ऐड करने से इस रेमेडी के जो फ़ायदे हैं वो डबल हो जाने हैं। कैप्सूल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा जेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप फ्लैक्स सीड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जेल को हम फ्रिज में 2 हफ्तों तक स्टोर कर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो बाल वॉश करने से 2 घंटे पहले इस जेल को हमें अपने बालों में लगाना है और उसे ऐसे ही लगे रहने देना है। अगर आप इसे चाहें तो पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करते हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।